हमारा दिल कहता है कि वो जेल में गुजारे। मैं बड़ा पुराना जानता हूँ, डरपोक आदमी है। दलेर होता तो डब्बा पा के दाल च न जांदा। ਜ਼ਮਾਨ ਪਾਰਕ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲੇ जेल 'ਚ गुजार ले गल तो ਇੱਕੋ ਵਰਗੀ है। मुजरम ਦਾ काम है जेल ਦੇ ਪਿੱਛੇ। इमरान खान ने अवाम के लिए कुछ नहीं किया। चूँकि करप्शन के केसेस थे, ये सारे उन्होंने क्रिमिनल और फेक केसेस बनाए हुए हैं। वो एक घड़ी का केस है, फकत एक घड़ी का। रिहायशियों के लिए मसला है, कितना क्राउड वहाँ इकट्ठा होता है। 2 नंबर बंदे के साथ नहीं हम। ये दूसरा पाकिस्तान में अल्ताफ हुसैन है, वो लंदन में है, ये पाकिस्तान में है। तमाशा ही बना हुआ है, नंगे डांस वहाँ पे हो रहे हैं, हर तरह के काम वहाँ पे अवेलेबल हैं। ये सियासत नहीं, ये फितना इमरानी है। पाकिस्तान के इतने बुरे हालात कभी मैंने देखे नहीं है। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूं आपका होस्ट जैनुल आबिदीन। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने अपनी मुमकिना गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत से रुजू कर लिया है। क्या इमरान खान साहब ये ईद ज़मान पार्क में गुजारेंगे या किसी जेल में गुजारेंगे, ये सवाल लोगों से पूछेंगे। और इसके साथ साथ सरकारी वकील ने कहा है कि इमरान खान साहब ने वहाँ पर गैर सरकारी तौर पर कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, वहाँ पर सारे एरिए को और सारे लोगों को मसाइल पैदा हो रहे हैं। कैसा हो रहा है, लोगों से पूछते हैं। आए जी, ईद आप घर गुजारेंगे? जाहिर बात है घर ही गुजारेंगे, ऐसे हालात किए हुए हैं। घर गुजारनी है जी। और इमरान खान साहब घर गुजार लेंगे ईद? ये इमरान खान को तो पता कोई नहीं कि ये क्या करता है। ऐसे हालात ऐसे पैदा कर दिए हुए, महंगाई इसने इतनी कर दी हुई है। उनकी तो हुकूमत ही खत्म हो गई है। हुकूमत खत्म हुई लेकिन इनके सारा एग्रीमेंट इनके थे। जेल में। जेल में क्यों? बस हमारा दिल कहता है कि वो जेल में गुजारे। आप क्यों चाहते हैं? सारे चाहते हैं कि घरों घरों में ईद हो। नहीं नहीं, वो जेल में गुजारे। क्यों? और भाईजान इतनी महंगाई ये इमरान खान साहब ने महंगाई की है। मंगाई, उसके दौर में तो महंगाई शुरू हुई है। अच्छा, उसके बाद कंट्रोल ही नहीं हुआ। उसके बाद आपको पता है फिर कहाँ कंट्रोल होती है फिर। देखिए, अदालत हुक्म करेगी तो पुलिस करेगी ना। अगर अदालत बेल दे देगी तो नहीं करेंगे। अब ये तो डिपेंड करता है कि उसका जुर्म क्या है। अदालत अगर समझेगी, इतने सारे केसेस हैं, किसी में भी वो गिरफ्तार कर सकते हैं। जाहिर है हाँ, नहीं ये पॉलिटिकल केसेस हैं, तो मैं समझता हूँ कि नहीं, इस तरह गिरफ्तारी नहीं होनी। इंशाल्लाह बाहर ही गुजारेंगे। बाहर किधर? नहीं, बाहर दे मुल्क नहीं, मतलब कि अपने घर जेल विच नहीं गुजारेंगे। मैं बड़ा पुराना जानता हूँ, डरपोक आदमी है। दलेर होता तो डब्बा पा के दाल च न जांदा। हाँ, खुले जाता, बिल्कुल जाता। बस एक दिन है बेटा, मरना तो एक दिन है ना। तो बस जिस दिन आनी है उस दिन ये फूल प्रूफ कुछ काम नहीं करेंगे। करे जो हालात है ना हमारी अदलिया के, या जो हालात हो रहे हैं पाकिस्तान के, इतने बुरे हालात कभी मैंने देखे नहीं है। खान साहब को पकड़ने के लिए ने कई गर्दनों के ऊपर से गुजर कर जाना पड़ेगा। जो अजीम लीडर होते हैं वो जेलें भी सहते हैं, वो सोबतें भी सहते हैं, सख्तियाँ भी सहते हैं। इमरान खान साहब सख्ती सहेंगे कि नहीं? इमरान खान ज़रूर सख्ती सहेगा, लेकिन अब मसला ये है ना कि अगर उसे जिस तरह कहते हैं कि ये जेल में उसे मरवा दिया जाएगा, वहाँ जाके उसे कोई ऐसी मेडिसिन वगैरह जिसके ज़रिए वो जाने के लिए तैयार है। ये जैसे हम जैसे उनके जो चाहने वाले हैं ना, हम उन्हें नहीं जाने देते। जिधर मर्जी गुजारे, ज़मान पार्क नहीं, जेल में गुजारेंगे। जेल में गुजारेंगे? हाँ। तो आप क्यों चाहती है को जेल में गुजारे? है ये महंगाई बहुत कर दी है उन लोगों ने। उनकी तो हुकूमत ही खत्म हो गई। खत्म तो हो गई, महंगाई तो की है ना। अच्छा, करके टुर गए ने। हाँ, करके चले गए ने। ਜ਼ਮਾਨ ਪਾਰਕ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲੇ जेल 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲੈ ਗਲ तो ਇੱਕੋ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸੂਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਕੋਈ ਜੋ ਮੁਜਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੇਰਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਕੀ ख्याल वो है? तो कहते हैं कि मेरे पे झूठे केसेस हैं। भाईजान कहने की बात अलग है ना, साबित करने पे बात बनती है। हर तरह की चीज़ तो आपके सामने आ रही है, हर चीज़ हर बंदे को, आवाम को भी पता है कि क्या हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा, और क्या कुछ नहीं इसने किया है। इमरान खान ने अवाम के लिए कुछ नहीं किया। अच्छा, दावे बहुत करता था इमरान खान, मैं फलाने दिन में ये कर दूंगा, महंगाई कम कर दूंगा, ये कर दूंगा। कुछ भी एक भी वादा पूरा नहीं किया इसने, एक भी वादा। इमरान खान साहब कहते थे कि मैं इनको NRO नहीं दूंगा, ठीक है, लेकिन अब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मेरी पहली शर्त ये है, मैं मुज़ाकरा तब करूँगा जब ये सारे केसेस माफ़ करें। वो अपने लिए कह रहे हैं ना। अच्छा, अपना उनके और इनके केसेस में फ़र्क है। अच्छा, फ़र्क ये है कि वो करप्शन के केसेस थे, वो फाइनेंशियल करप्शंस के केसेस थे। वो कहते हैं ना, हमारा कुत्ता कुत्ता, आपका कुत्ता टॉमी। वो मैं दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू कि वो चूँकि करप्शन के केसेस थे, ये सारे उन्होंने क्रिमिनल और फेक केसेस बनाए हुए हैं। मतलब ये आपको भी पता इसमें है। भी तोशा खाना का केस भी है, अच्छा, टेरियन वाइट का भी है। अब तोशा खाना का जो केस है ना, वो एक घड़ी का केस है, फ़कत एक घड़ी का। बताएं, ज़मान पार्क में वो जो सरकारी वकील हैं उन्होंने कहा कि ज़मान पार्क में ये अल्ताफ़ हुसैन बने हुए हैं यहाँ के फिर, और इन्होंने उस तरह की चीज़ें की हुई हैं, तो वहाँ पे बड़ी मुश्किलात हो रहे हैं। तो कह रहे हैं अगर ये ईद यहाँ पे गुजारेंगे दूसरों के लिए मुश्किल हो जाएगी। ऐसी हकीकत बात है। इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ, जेल जाए, हमने वहाँ से गुजरना होता है ईद के दिन, तो हमें बड़ी मुश्किल होती है वहाँ से। हाँ, ज़मान पार्क के आगे तो गुजरना होता है ना, तो बड़ी मुश्किल होती है। ये जेल होगा, रोड सारा खाली होगा, हम सुकून से आए जाएंगे। हमारे इतने कस्टमर आते हैं दुकान पे, वो हमें बोलते कहते हैं हमें इतनी परेशानी होती है जब हम नहर वाले रोड से आते हैं या जाते हैं, कहते हैं इतनी हमें परेशानी होती है आने वक्त।
कहते बस हम फिर दूसरा को रोड रिंग रोड से आते हैं, ऊपर नीचे से करके कहते आते हैं हम आते हैं। आने जाने में ये रुकावटें ख़त्म होनी चाहिए। आवाम के लिए इसको रास्ता खोलना चाहिए। इनके घर के बाहर सिक्योरिटी बिठा दे, लेकिन आवाम को परेशान ना करें। अगर वहाँ पे वो आप सिक्योरिटी बिठाएंगे, यहाँ से पुलिस जाएगी तो तसादम होगा ना। सादम कुछ नहीं हो सकता है, आवाम अच्छी है, हमारी समझदार है। लेकिन पहले आप नहीं देखा जो पुलिस वाले जख्मी हुए हैं? जख्मी हुए हैं, लेकिन उसके अपने बंदे भी थे, कुछ इनके बंदे थे, लेकिन दोनों पार्टियाँ एक ही हैं। उनको डिस्टर्बेंस तो है, इसमें नो डाउट डिस्टर्बेंस तो है, लेकिन एक लीडर है वहाँ बैठा हुआ है, उसकी आवाम आ रही है, उसके चाहने वाले हैं, वो तो नहीं बुला रहा कि इधर आओ, लोग जाते हैं खुद उधर। वो हो सकता है उस लीडर को ना चाहते हो वो खुद। बिल्कुल ये एक बात मानने वाली है, रिहायशियों के लिए मसला है, कितना क्राउड वहाँ इकट्ठा होता है, तो और एक दो दिन का नहीं है, रिहायशियों के लिए डेफिनेटली मसला है। सारा मुल्क ही तकलीफ विच है, दसो कि खाली वो तकलीफ विच है, सारा मुल्क तकलीफ विच है। ਜਿਹੜੀ तकलीफां ਅਸੀਂ शुरू ਤੋਂ बर्दाश्त करते रहे, ਅੱਜ भी वो तकलीफ है। 2 नंबर बंदे के साथ नहीं हम है बिल्कुल ताफसैन है ये दूसरा पाकिस्तान में अल्ताफसैन है, वो अमेरिका में है, ये पाकिस्तान, वो लंदन में है, ये पाकिस्तान में है। लंदन ये पाकिस्तानी अल्ताफ है। हाँ ये पाकिस्तानी अल्ताफसैन। पाकिस्तान का बुरा हाल हुआ है, बहुत बुरा हाल हुआ है। वो सियासी डेरा पे एहसान चट्ठा जो है वो इसकी पूरी ज़मान पार्क की रोज़ाना डिटेल दे रहा है, तो बराए मेहरबानी आप डिटेल दी नहीं वो आप पढ़ ले, मैं उसकी ज़बान इस्तेमाल नहीं कर सकता। अल्ताफसैन वाला काम ही है, गुंडा राज ही चल रहा है ना इस वक्त। और क्या हो रहा है, सारे रोड बंद किए, वहाँ परेशान है जाने से, जो यहाँ के रिहायशी हैं वो भी डिस्टर्ब हैं। किसी को बीमारी का मसला है वो नहीं आ जा सकता, रोड जाम किए हुए हैं, वहाँ पे तमाशा ही बना हुआ है, नंगे डांस वहाँ पे हो रहे हैं, हर तरह के काम वहाँ पे अवेलेबल हैं, हर किस्म की सहूलतें वहाँ पे है, याशी वहाँ पे आम हो रही है। कोई तरीक़ेकार बताएं, रियासत मदीना का सिर्फ नाम सुना हुआ है इन लोगों ने, ये सिर्फ एक दीन का लिबादा और अपने मामलात को लेके चल रहे हैं। एक ये फितना है बहुत बड़ा, ये सियासत नहीं है, ये फितना है पाकिस्तान में उठने वाला इमरानी है, फितना इमरानी है। कौन सा फितना इमरानी है? वो तो कहते हैं कि ये मुर्शिद है। इसीलिए तो कह रहा हूँ ये फितना इमरानी है। मुर्शिद के पास क्या है, उसको इद्दत अभी पूरी नहीं हुई तो वो निकाह कर रहा है, शरा के पहले कानून में वो फेल है। वो किस लिहाज से उसके रियासत मदीना की तरफ आप उसको लेके आएंगे? इस्लाम का भी नहीं पता इन लोगों को। इमरान खान साहब कहते थे मैं दूसरों को NRO नहीं दूंगा, अब वो कह रहे हैं कि मैं मुज़ाकरात की पहली शर्त ये है कि मेरे केसेस माफ़ करें, मेरे कारकुनान के माफ़ करें, अब खुद NRO मांग रहे हैं। कोशिश तो ये नज़र तो यही आ रहा है, जो सूरत हाल बनी हुई है इस तरीके तो यही नज़र आ रहा है ना। कहते थे चोरों डाकुओं डकैतों की असम्बली में मैं नहीं जाऊँगा, अब वो कह रहे हैं कि मुझे वापस भेजें, हमारे MNAs के इस्तीफ़े वापस लें, फिर मुज़ाकरात की ये भी एक शर्त। सीधी सी बात है, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कोई गरीब आदमी के बारे में सोच नहीं रहा, सबको सिर्फ अपनी मालूमात की पड़ी हुई है। अब देखें ना, इतने बड़े अब ये नबूवत के दावे किए हैं इन लोगों ने, ये तीनों सरकारी लीडर के अंदर हैं, किसी ने कोई एक्शन लिया किसी बात का? इसका मतलब ये है इनको इस्लाम से कोई गर्ज नहीं है, कोई गरीब मर रहा है, खा रहा है या कुछ भी हो रहा है, इनको कोई गर्ज नहीं है, इनको सिर्फ अपने यहाँ मुफादात से दर्द है। इस्लामिक टच तो देते हैं इमरान खान। टच देने से क्या होना यार, ये टच नहीं है, इस्लाम मजाक है इन लोगों के लिए, तो ये टच की बात तो नहीं है ना, ये हमारे ईमान का मसला है। जितना नाज़रीन आप लोगों की राय जानी कि वो क्या समझते हैं कि क्या इमरान खान साहब ये ईद जेल में गुजारेंगे या ज़मान पार्क में? आप क्या समझते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए बागी TV।